ठीक है। अब इनके लिए आपको क्या है, जैसे कि आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो लाइन पे क्लिक करना पड़ेगा, पॉलीलाइन पे चाहिए तो पॉलीलाइन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, सर्कल चाहिए तो सर्कल पे, आर्क पे क्लिक करना है तो आर्क, रेक्टेंगल चाहिए तो रेक्टेंगल। तो ये आपके ड्रॉ के टूल्स हैं जो आपने बचपन से ड्रॉ करते हुए आ रहे हो, आपने बचपन में पढ़ा भी होगा इन्हें स्कूल में। तो बस इनको ही यूज करके हमें अपनी डिजायर्ड ड्राइंग बनानी होगी। ठीक है। उसके बाद में मॉडिफिकेशन आता है। मॉडिफिकेशन में क्या आता है कि अगर आपको कोई भी ड्राइंग अपनी मॉडिफाई करनी है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना है तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट आपका देखो किस चीज का है, मूव का। दूसरा आपका क्या है, कॉपी। तीसरा आपका रोटेट, मिरर, स्केल, स्ट्रेच, ऐसे करके आपकी बहुत सारी कमांड है जो कि हम एक एक करके यहाँ पे सीखेंगे। और ऑटोकैड की सबसे खास बात क्या है पता है, आप अपने कर्सर को किसी भी आइकन पे लेके जाओ, क्लिक नहीं करना है आपको। ठीक है। तो किसी भी आइकन पे अगर आप उसे लेके जाते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको बता देता है कि ये है क्या चीज। जैसे कि अभी आपको ये दिखा रहा है कि ये लाइन है और इस पे लाइन सेगमेंट्स क्रिएट करता है। ठीक है। फिर आपको जैसे सर्कल पे क्लिक किया, देखो आपको दिखा रहा है कि भाई ये आपका क्या है, सर्कल है, और सेंटर रेडियस के थ्रू आप इसमें बना सकते हो। ठीक है। तो आप किसी भी आइकन पे चले जाओ तो ऑटोमेटिकली ये आपको बता देगा कि मूव्स अ ऑब्जेक्ट अ स्पेसिफाइड डिस्टेंस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कॉपी करने के लिए, मूव कराने के लिए काम आता है, कॉपी वाला कॉपी कराने के काम आता है। तो इस तरह से आप इसमें, आपको ऑटोकैड मैसेज देता है कि भाई ये कमांड अपने आप में क्या काम करती है और क्या है, उसको आपको इनपुट दे देता है। राइट। अब देखो ये हमारा वर्किंग पेपर है जहाँ पे हम अपनी ड्राइंग बनाते हैं। कितनी बड़ी से बड़ी आपकी ड्राइंग हो वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, चाहे कितने से भी कितनी बड़ी हो आपकी। फिर उसके बाद में आपका नीचे आता है कमांड पैनल। क्या आता है, कमांड पैनल। हाँ। कमांड पैनल में क्या होता है कि आप कोई भी कमांड एक्टिवेट कर सकते हो बाय इट्स शॉर्टकट की। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें, जैसे कि ये लाइन है, लाइन पे अगर आपको एक्टिवेट करनी है लाइन, तो आपने सिंपली लाइन पे क्लिक कर दिया और क्या आ रहा है, स्पेसिफाई द फर्स्ट। आपने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दे दिया, यहाँ पे आपने नेक्स्ट पॉइंट दे दिया, तो आपका देखो लाइन सेगमेंट ड्रॉ होते जा रहा है कि नहीं होते जा रहा। अब आपको लाइन से बाहर आना, एक एंटर मार दो। राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसमें लाइन का यूज कर सकते हो यहाँ से आइकन से। सिमिलरली आप क्या करोगे, कमांड विंडो में भी आप क्या करोगे, एल टाइप करोगे। जैसे कि लाइन का फर्स्ट लेटर जो है वो आपका एल है, चाहे स्मॉल में दे दो चाहे कैपिटल में दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एल एंटर करते ही आपके पास देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, लाइन है। तो लाइन के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एंटर मार दो, एल एंटर करते ही एल लिखा वहां पे और एंटर मार दो। तो फिर से देखो आपके पास क्या ऑप्शन आ रहा है, स्पेसिफाई द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मतलब फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट के लिए आप फिर से देखो फर्स्ट पॉइंट दे दो, सेकंड पॉइंट दे दो, नेक्स्ट पॉइंट दे दो, जहां पे भी जैसे भी आपको पॉइंट देना है आप क्लिक करके दे सकते हो। तो इससे क्या हुआ कि हमारा लाइन भी आ रहा है, लाइन पे क्लिक करने के बाद में, और शॉर्टकट की से भी आप क्या कर सकते हो, उसमें लाइन को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो ये आपके तरीके होते हैं किसी भी कमांड को एक्टिवेट करने के। एक एक करके मैं आपको वहां से भी करके दिखाऊंगा और आपको उसकी शॉर्टकट की भी साथ के साथ मैं आपको बताते चलूंगा। राइट जावेद। ठीक है।
अंकुर, यस सर। आदर्श, ठीक है सर। कुलवंत सिंह जी, हेलो कुलवंत जी, आप अपना माइक ऑन कर लो। चलिए, अब देखो, अब हमारा जो फर्स्ट जो कमांड होती है, इसमें सबसे पहले हम लाइन को ही सीखते हैं। एक्चुअली लाइन होती क्या है, कोई बताएगा मुझे? जावेद आप बताओ, लाइन क्या होता है? अंकुर आप बताओ जी, लाइन क्या होती है, बताइए। लाइन क्या होता है हमारा, हम किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करके हम अपना कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको ड्रॉ कर सकते हैं, और लाइन हमारा इनफाइनाइट होता है, ठीक है। और 2 पॉइंटों के बीच 2 पॉइंट को मीट करने पर भी हमारा एक लाइन ड्रॉ होता है, लाइन, उसको क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। लाइन सेगमेंट। वेरी गुड। आप, आपका नाम क्या था? अंकुर शर्मा। अंकुर शर्मा, ठीक है। आदर्श जी सर। आप बताएंगे क्या होता है? हाँ सर, बताओ। लाइन स्ट्रेट रहती है, मतलब 2-3 प्रकार की लाइन होती है। अच्छा बताओ। तो मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन तक अगर अपनों को जाना हो तो उसका अपन यूज करते हैं, उसके एल कमांड से। उसका शॉर्टकट की होता है एल एंटर। नहीं, आप वो टाइप बताओ जो 2-3 लाइन टाइप बता रहे थे ना, कि आपका 2-3 टाइप का लाइन होता है, 2-3 आपने कहा था ना अभी। देखो, नहीं लाइन। हाँ, बोलो बोलो। एक तो लाइन तो एक ही रहती है सर, बस उसको स्ट्रेट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल ये इंक्लाइन हो जाती है। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि लाइन हमारा, जैसे कि अंकुर ने बताया कि एक लाइन अगर हम कह रहे हैं तो लाइन का मतलब होता है इनफाइनाइट लेंथ की लाइन, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं 2 पॉइंट, जिसके 2 एंड पॉइंट हैं, या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं, ज्वाइन करती है। हाँ, तो उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे हम लोग जो ड्रॉ कर रहे हैं वो लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करेंगे, राइट? क्या करेंगे? लाइन सेगमेंट्स। हाँ, तो लाइन सेगमेंट का एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है, तो वो डिस्टेंस हमारा 2 पॉइंटों के बीच में होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब जो हम ड्रॉ करेंगे वो हमारा फर्स्ट मेथड आएगा इसमें, कोऑर्डिनेट मेथड। क्या आएगा? कोऑर्डिनेट मेथड। एक मिनट है, ये हमारे कुलवंत सिंह जी हैं, इनको आवाज नहीं जा रही है, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट मेथड से यूज कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट मेथड होता क्या है, कोई बताएगा? कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? जावेद आप बताओ, कोऑर्डिनेट मेथड क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होते हैं? अच्छा, आदर्श आप बताओ, कोऑर्डिनेट क्या होता है? अच्छा, अंकुर आप बताओ।
कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा क्या होता है कि हमारा जो भी AutoCAD है हमारा AutoCAD हम चलाते हैं तो हमारा एक्स वाई एक वर्टिकल होता है हमारा वाई और एक एक्सिस होती है हमारी एक्स और इंक्लाइंड एक्सिस होती है हमारी जेड। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स जनरेट होते हैं ठीक कि है, हमारा 0 पॉइंट से 0 से कितना डिस्टेंस पर है वो हमारा ठीक है, एक्स डिस्टेंस पर कितना है हमारा, तब कोई भी ऑब्जेक्ट को वाई डिस्टेंस पर वो कितना है। ठीक है, तो वहाँ से हम कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं कि एक्स कोमा वाई मतलब एक्स डायरेक्शन कितना हमारा डिस्टेंस तय किया उसने, वाई पर हमारा कितना किया, हमारे पॉइंट निकल के आते हैं एक्स कोमा वाई। अच्छा ठीक है। अगर हम बात करें तो उसको हम ये कह सकते हैं कि वो हमारा पोजीशन बताने के काम आता है। हाँ 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 गुड, ठीक है, पोजीशन बताता है हमको। हाँ, हमारे ऑब्जेक्ट की किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए हम कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। यस यस। ठीक है, मान लो कि जैसे कि मेरा कोई भी एक पॉइंट है, अगर मैं कहूँ कि ये भाई एक सर्कल मैंने बनाया है यहाँ पे छोटा सा, तो इसके सेंटर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालोगे एक्स पे हाँ बिल्कुल। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालोगे आप वाई पे। वाई सेंटर तो आ हाँ, तो सपोज आपका कोई भी आया तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका होगा एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट होगा इसका। यस और नो? यस। एक्स कॉमा वाई। आपने यार बचपन में बनाया भी होंगे, ग्राफ बनाए होंगे। अभी आपका कोरोना का भी ग्राफ बन रहा है ऐसे बिल्कुल, ही। कोरोना का भी ग्राफ बन रहा है, तो वो भी एक्स वाई पॉइंट से ही आप उसमें ड्रॉ कर सकते हो। तो नंबर ऑफ पेज में कितना नंबर। ये जो एक्स वाई है, ये एक्चुअली क्या है, हमारे पोजीशन की, कोई भी पॉइंट है उस पॉइंट की पोजीशन बता रहा है आपको, राइट? आपको क्या बता रहा है, उस पॉइंट की पोजीशन। तो ये एक्स कॉमा वाई जो आपका पोजीशन खुल के आया है वो इस सर्कल के पॉइंट एक की है, मिड पॉइंट सेंटर। सेंटर पॉइंट की कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, राइट? हाँ जी, समझ में आ रहा है ना? या हाँ ठीक है, तो अभी देखो हमारा जो इसमें पहला कोऑर्डिनेट होता है वो होता है आपका एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। नोट करना, क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब होता है कि वो हमारे जितने भी डिस्टेंस हैं सारे के सारे कहाँ से मेजर करेगा? अरे 0 0। एग्जैक्टली 0 0 से। ठीक है, तो इसमें जो हमारा वैल्यू देने का तरीका होता है वो होता है आपका क्या, एक्स कॉमा वाई। सबसे पहले हम देंगे इसमें एक्स वैल्यू और फिर देंगे किसकी, वाई की वैल्यू। इसीलिए हम इसमें यूज करते हैं एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब देखो मैं एक लाइन ले रहा हूं यहां से और लाइन से एक रेक्टेंगल बना रहा हूं। अच्छा, ये ऑटोकैड का नहीं है, ये अलग से मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आपने रेक्टेंगल बनाया, इसमें कितने लाइन सेगमेंट है आपके? 4। 4। हाँ, 4 लाइन। 4 है। और इसकी लंबाई है आपकी, ये लेंथ है 30 की और ये है आपकी 20। ठीक है, और इसमें 4 कॉर्नर हैं। चारों कॉर्नर के लिए हम क्या करते हैं, इसमें नेमिंग कर देते हैं कि ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी है और ये आपका सी है और ये आपका डी पॉइंट है, राइट? अगर मैं अपने कोऑर्डिनेट मेथड से इन चारों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट फिक्स कर दूं तो क्या मेरा ये रेक्टेंगल यहाँ पे बन जाएगा? यस और नो? यस। यस। ठीक है, अभी देखो मैं यहाँ से लाइन एक्टिवेट कर रहा हूँ अपनी। क्या कर रहा हूँ? लाइन एक्टिवेट कर रहा हूँ। लाइन के लिए आपने यहाँ पे सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दिया, लाइन के ऊपर। लाइन के ऊपर क्लिक करते ही आपके पास क्या ऑप्शन आ रहा है, लाइन स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट अगर मैं इसमें ए ले लूं, सफिशिएंट ए ले लूं, कोई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है,
अब इस ए पॉइंट को मैं कहाँ पे फिक्स करना चाहता हूँ, अपने ओरिजिन पे। ओके, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट में क्या लूंगा? 0,0। ठीक है जावेद, ठीक है। अगर ये लेते हैं तो क्या चीज? लेते हैं तो आप अपना माइक मुंह के पास लेकर के बोलो। ये ले लें ना। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मेरी हाँ, माइक को मुंह के पास लेकर के बोलो। बोलो जावेद, बोलो क्या दिक्कत आ रही है? हेलो हाँ जावेद बोलो। जी, अब जा रही है? हाँ आ रही है, बताओ। बोलो बोलो, आ रही है। तो वही पूछ रहा था सर, जैसे वो लाइन लिए तो हाँ उसको ए पे मान लिए, ठीक है। तो वो क्लियर आवाज नहीं आ रहा, तो आवाज। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमें बनाना है अपने ऑटोकैड में। जी ठीक है, हमने एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी लेंथ है 30 और आपका विड्थ है 20, जिसमें हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट होते हैं रेक्टेंगल में। उनको हमने नाम दे दिया ए बी सी डी। अब हम ऑटोकैड में बनाने जा रहे हैं, तो ऑटोकैड में जैसे ही हमने लाइन ली तो वो हमसे पूछा है स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट हमने इसमें मान लिया, किसी ना किसी को तो फर्स्ट पॉइंट मानना पड़ेगा ना, चाहे हम ए को माने, चाहे बी को, चाहे सी को, चाहे डी को। तो हमने ए को मान लिया फर्स्ट पॉइंट, और उस फर्स्ट पॉइंट को आपने यहाँ पे, हमें कौन सा पॉइंट पता है अभी तक? सिर्फ एक की यहाँ पे क्या है, ओरिजिन है। यस और नो? यस, हमारा ओरिजिन यहाँ पे है, तो इस ओरिजिन का पॉइंट हमें सबको पता होता है, क्या होता है जावेद, क्या होता है? 0,0। ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है? 0,0 ही तो होता है। 0.0। पॉइंट नहीं सर, कॉमा। अब 0,0। तो मैं फर्स्ट पॉइंट पे, यहाँ पे देखो आ रहा है फर्स्ट पॉइंट, मैंने यहाँ पे दे दिया 0,0 और एंटर कर दिया। तो आप देखो मेरी लाइन का फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे फिक्स हो गया जा करके? कहाँ पे फिक्स हो गया जा करके? 0,0 पे। 0,0 पे हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट मुझे क्या लेना है? ए से बी पे जाऊंगा मैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए आपके 0,0। ठीक है, अब बी पॉइंट के लिए मुझे कोऑर्डिनेट बताओ, आप क्या होंगे? 30,0। सॉरी 0,30। 0,30। कौन बोला? ये क्या नाम है आपका? कुलवंत। नहीं, 30, आपका 0 होगा। 30,0 होगा। यस ये कौन बोले? अंकुर? यस। अच्छा अच्छा, आप बताओ आदर्श क्या होगा? हाँ 30,0। 30,0। रीजन बताओगे क्यों? और अपने को इसकी जो लाइन है ना 30 की तो है। हाँ 30 की है, लेकिन मैं बताऊं सर? हाँ 0 से स्टार्ट हो रही है और 30 पे खत्म हो रही है। इसका नहीं एंड नहीं, पॉइंट 30। वो तो ठीक है। मैं अभी बताऊं सर? हाँ बताओ। 0,1 एक्चुअली क्या है, हमारा जो एक्स वाई का जो ग्राफ है ना, तो हाँ उसने एक्स पर कितना डिस्टेंस तय किया, बी पॉइंट हमारा कितना जो है, मतलब 30। हमारा 30 पर। हाँ ठीक है, पर बाई पे तो उसने कोई भी डिस्टेंस को मूव नहीं किया बाई पॉइंट ठीक है, पर, ठीक है, तो उसी ने। चलो ठीक है, वेरी गुड। कुलवंत जी, यस सर। आपने कहा था 0,30, राइट? यस सर। आप एक्सप्लेन करोगे क्यों? नहीं सर, मैं एक्स और वाई से जो दूरी हो गई ना, हाँ हाँ, हाँ वही सर। लेकिन भाई हम पहले किस चीज की वैल्यू रखते हैं, एक्स की या वाई की? एक्स एक्स की रखते से वो मिस्टेक हो गया था। ओके ओके, ठीक है, समझ में आ गया ना। हाँ जावेद आपको आया भाई? सर, नहीं आवाज मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? आप ईयरफोन निकालिएगा, ईयरफोन प्रॉब्लम कर सकता है।
आपका हेडफोन चेंज कर लो, शायद एयरफोन की प्रॉब्लम हो सकती है। एयरफोन निकाल दो। हाँ निकाल दो, आवाज आएगी आपकी। लैपटॉप पे कर रहे हो ना आप? नहीं सर, अभी मोबाइल पे लेकर। मोबाइल है सर, हाँ तो मोबाइल में भी आवाज आएगी, स्पीकर पे आवाज बढ़ा लो उसकी। आ रही है आवाज मेरी आप क्लियरली? आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? आ रही है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया ये 30,0 क्यों आया है बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट? 30,0 इसलिए है क्योंकि जो साइड है वो 30 है नीचे हाँ, वाला, और वो उसी को मान के चल रहा है। तो हाँ क्योंकि कौन सी डायरेक्शन में है वो? वो एक्स में, डायरेक्शन में है सर, एक्स में, इसलिए एक्स की वैल्यू कितनी आई? 30, 30। राइट। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दे रहे हैं 30,0 0 और एंटर कर दिया। तो देखो हमारा एक लाइन बन गया, लाइन सेगमेंट ए बी बन गया कि नहीं बना? अब हम हाँ, अब हम यहाँ पे लिख देता हूं मैं बी पॉइंट पे 30,0। अब मुझे बी से सी पॉइंट पे जाना है, राइट। तो बी से सी पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट क्या होगा? 30,20। 30,20। ठीक है अंकुर? यस सर। जावेद ठीक है? ठीक है। कुलवंत जी ठीक है? ठीक है सर। देखो ये आया क्यों? क्योंकि हमारी x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 30 है। क्योंकि 30 में हम x में तो मूव कर नहीं रहे, हमें ऊपर की तरफ जाना है। ऊपर हमारी कौन सी एक्सिस है? y। और y में कितना मूव करना है? 20। क्योंकि हमारी वैल्यू देखो यहाँ पे गिवन है 20। तो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 30,20 और देन एंटर। तो आप देखो हमारा दूसरा पॉइंट भी, तीसरा पॉइंट भी मिल गया, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे आपके 30, 20, सॉरी गलत बोल रहे हो भाई, पहले 30 आएगा अच्छा हाँ, फिर 20 आएगा। हाँ 20। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा कोऑर्डिनेट हो गया। अब आपका बचता है डी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट। तो डी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट आपका कितना आएगा बताओ? हम सी से डी की तरफ जा रहे हैं। 0,20। 0,20। अच्छा आदर्श आप बताओगे 0,20 क्यों आया? तो सर सी से और डी की जो लेंथ है वो 30 है ना सर? हाँ 30 हो तो हाँ 30 ही है। हाँ, तो सर वो आएगा ना अपना 20,30। 20,30 आएगा। हाँ अच्छा चलिए, और आपका कुलवंत जी आप बताएंगे कुछ? यस सर। जो बताइए। वाई एक्सिस है इस पे एक्स का मान 0 होगा और एक्स एक्सिस पे वाई का मान 20 होगा। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा और आदर्श आप बताओ। सर वही होगा 20,30। तो अच्छा अच्छा आप बता चुके हो। अंकुर आप बताओ। हेलो। हाँ हाँ सर बोलिए। आप बताओ डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? दो लोगों से पूछा है, दोनों ने अलग अलग बताया है। ठीक है सर, मैं बताता हूँ। हम्म, आपका डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? हमारा एक्स पर तो उसने कोई डिस्टेंस तय नहीं किया, ठीक अच्छा है, तो हमारा 0 हो गया हमारा। अब हमारा वाई पर कितना किया है उसने? 20 किया है, तो 0 हमारा 20 होगा। किससे, मतलब ए से आप मेजर कर रहे हो या सी से कर रहे हो? ए से कर रहा हूँ यार सी से करके दिखाओ यार। मैं, सी से करके बताना है आपको। हाँ क्योंकि हमारा साइकिल तो ए टू बी, बी टू सी और सी टू ए आ रहा है ना, अच्छा जी, सी टू डी। CTD हमारा क्या होगा? हमारा सी पॉइंट से डायरेक्शन में जाना है, बताता हूँ। जावेद आप बताओ। सी से डी होगा जो 20,30 होगा, क्योंकि वहाँ पे सर 0 पॉइंट तो है नहीं। हाँ 0 हमने माना है ए को, हाँ तो ए को 0 माना है, इसलिए ए से 0,30 हुआ है, और 30 से डी से 30,20 हुआ है, तो सी से सर 20,30 होगा सर। नहीं भाई यार, 20,30। नहीं नहीं, गलत बता रहे हो। अच्छा माइनस मुझे 30
मुझे -30, एक मिनट मुझे ये बताओ कि मेरी एक्स एक्सिस पे अगर मैं कहीं पे भी मूव कर रहा हूँ तो वहां पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। जावेद क्या होगा? एक एक्सिस पे कहीं भी सर अगर मूव करते हैं तो हाँ, तो वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो होगा। नहीं पता? अच्छा देखिए, एक चीज और मुझे समझाओ, अभी मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि जैसे कि ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ऐसे ही होता है। यहाँ पे आपका ये 0 होता है, यहाँ पे 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके मूव करता है जावेद। ये सर और आपका ये वाई पे ऐसे करके करता है, हाँ वाई वाई 1 2 ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस एक्सिस पे जा रहा हूँ, तो क्या कोऑर्डिनेट होगा मेरा वाई का? 0। वाई का कॉन्फिडेंट 0 हो 0 हुआ ना। और अगर मैं वाई पे जा रहा हूँ तो वहां पे एक्स का 0 होगा। यस सर। अच्छा ठीक है, अब यहाँ अपने फिगर पे बात करते हैं हम। हमारे सी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी है? 30। एक्स की वैल्यू 30 है ना। यस हाँ सर। और यहाँ से हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, तो -30। लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हमारे एक्स की वैल्यू घटेगी। घटेगी कितनी घटेगी? -30। एक मिनट रुको, घटेगी कितनी? 30। 30 और अभी हमारे पास वैल्यू कितनी है? 30 तो अगर घटाओगे तो कितनी बचेगी? 0। 0 बचेगी कि नहीं बचेगी? यस सर। तो 0 एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा यहाँ पे? 0। y का 30। और y का तो हमने कोई चेंज हुआ ही नहीं है, तो y का तो 20 ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा d कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, 20 20। समझ में आया जावेद? यस और नो? सर हेलो। हाँ बोलो कुलवंत बोलो। हाँ सर, अंकुर बोल रहा था। हाँ अंकुर बोलो। जैसा कि मैं पहले जैसे 0,20 बताया था, हाँ हाँ, तो उस केसेस में मतलब मैं कैसा था, गलत था, सही था? नहीं उस केस में परफेक्ट था, क्योंकि अच्छा। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में आप कैसे भी वैल्यू ले लो वो वही आएगी, क्योंकि एब्सोल्यूट में सारे डिस्टेंस 0 0 से हैं। वैसे अभी अभी दोबारा बता रहा था सी पॉइंट से लेके, क्योंकि 30 हमारा भी उस पॉइंट पर रीडिंग है। ठीक है, अब वापस हम 30 में जाएंगे तो 30 - 30 हमारा वैसे भी 0 हो जाएगा हमारा। माइनस अगर 30 देते हो आप यहाँ पे, तो -30 तो देखो आपका x का इधर आ जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, -30 मतलब ये वाला नहीं, इस डायरेक्शन में नहीं सर। हाँ मतलब 30 - 30 बोला था। अच्छा, मतलब 30 30 - 30 तो 30 0 ही पूरा आएगा। वो भी, हाँ वो भी 0 हो जाएगा उसके ठीक है, मुझे लगा आप नहीं, वैसे तो -30 दे दो। ग्राफ उसका चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ गया वैल्यू ना आपको? -30 नहीं, मतलब कुछ सब्जेक्ट कर रहा था। ओके हाँ ओके, हाँ बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े फिर। ठीक है सर बोलो। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट देता हूँ इसमें क्या, 0,20। तो ये हमने दे दिया 0,20 और एंटर कर दिया। तो आप देखो मेरा डी पॉइंट भी फिक्स हो गया। अब नीचे मुझे D to A आना है, तो क्या कोऑर्डिनेट होंगे हमारे? 0 0 0,0। जावेद ठीक है, समझ में आया? 0,0 तो 0,0 कर दिया और एंटर मार दिया। लेकिन देखो हम, हमारा रेक्टेंगल तो क्लोज हो गया, लेकिन हमारी लाइन अभी भी एक्टिवेट है, वो नीचे अभी भी आपसे स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट मांग ही रहा है। तो इस लाइन से बाहर आने के लिए आप क्या करोगे? या तो एस्केप का बटन दबा दो या एक खाली एंटर मार दो, दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हो। या इंटर। हाँ, एस्केप या एंटर, दोनों में से कोई भी एक। तो देखिए हमारा रेक्टेंगल बन गया विद द हेल्प ऑफ लाइन। 4 लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर लिए, राइट और रॉन्ग?
राइट। तो आप ये फिगर अपनी स्क्रीन पर ड्रॉ कर लो, मतलब सॉरी अपना कॉपी में नोट कर लो, जिससे कि अब आप जब प्रैक्टिस करें तो आपको ये समझ में आ जाए और इससे कर पाओ। सर लाइन लाइन ये तो लाइन सेगमेंट है ना? हाँ जी, लाइन सेगमेंट्स है। हेडिंग में लाइन सेगमेंट ही डालेंगे। लाइन सेगमेंट को हमने बनाया है विद द हेल्प ऑफ एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट एब्सोल्यूट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम। हेल्प ऑफ विद हेल्प ऑफ एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। हेलो। हाँ जी हाँ सर, जैसे एक क्वेरी और थी मेरी। बोलो। जैसे हमारा ये रेक्टेंगल है, मुझे पता चल रहा है कोई रेक्टेंगल हमारा एक लेंथ और विड्थ से मिलकर बनता है ना? हाँ तो जैसे इसका लेंथ का बात करूँ वो 30 है हाँ एंड उसका जो विड्थ है वो 20 है, ठीक है? हाँ फॉर एग्जांपल हमारा रेक्टेंगल जो कमांड होता है REC एंटर करके होती है, हाँ ठीक है? वो लेंथ भी पूछता है हाँ। REC एंटर एंड 30, 20 हम देते हैं एंटर, तो भी हमारा रेक्टेंगल जनरेट होता है। तो हम्म, ये सिस्टम कौन सा कहलाता है सर? कमांड सिस्टम बोला है मुझे। वो अलग है, वो आपका कमांड से बना रहे हो। अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है, वो भी हम आएंगे तब बात करेंगे उसके बारे में। अभी देखो कोऑर्डिनेट, देखो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे या ऑटोकैड में कहीं पे भी नहीं मिलेगा लिखा हुआ, सिर्फ हमें इनपुट ही दे करके उसको बताना है कि हम कोऑर्डिनेट में काम कर रहे हैं। ठीक है, सबने नोट कर लिया? यस। आगे बढ़े? ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ जो मैंने बनाया है। अच्छा, अब देखो हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, ये वाला। ठीक है, ये हमने एग्जांपल ले लिया। अब इसमें हमारी जो लेंथ है ये है आपकी 10 की, ये आपकी 10 की है, और यहाँ पे ये आपकी 15 की है, और ये भी आपकी कितनी है? 10 की है, और ये आपका 15, और ये आपका 10, और ये आपका 15। ठीक है, तो आप मुझे बताओ ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा हमारा? 10 10 10 30। 30। तो ये हमारा 30 हो गया, और ये हॉरिजॉन्टल कितना होगा? 45। 45। तो ये आपका 45 हो गया। तो ये डिस्टेंस क्लियर है आपको? यस। ठीक है, अब मुझे ये बताना है कि इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 0। 0,0। ठीक है, तो मैं यहाँ से इस कमांड को सेट करके डिलीट का बटन दबा देता हूँ कीबोर्ड से। फिर से मुझे लाइन लेनी पड़ेगी, लाइन के लिए एल एंटर करना पड़ेगा। अब मेरा फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। तो क्या कोऑर्डिनेट होगा इसका? 0,0। 0। अब हमारा बी पॉइंट ये है, तो इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,45। 45,0। कितना होगा? जो 0,45 बोल रहे हैं उनको समझ में आया कि ये 0,45 नहीं होगा, ये क्या होगा? 45,0। वेरी गुड, 45,0, और एंटर कर दिया। तो देखो आपकी 45 की एक लाइन बन गई। ठीक है। अब ऊपर की तरफ जाना है आपको, यानी कि इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका? x में 45 और y में 30, 30। और एंटर। अब आपको इस तरफ जाना है, कितना डिस्टेंस जाना है इधर? 15। 15। तो कितना आएगा हमारा कोऑर्डिनेट? 30,30। 30,30, क्योंकि 45 में से 15 माइनस हो जाएगा।
30,30 एंटर। ठीक है भाई। ठीक। अब नीचे की तरफ आना है। नीचे किस में कम होगा आपका? y में। y और कितना कम होगा? 10। 10 हो जाएगा तो सर। क्या कोऑर्डिनेट बचेगा हमारा? 30, 20 20 राइट। 30, 20 20। अब इस तरफ आना है हमें। इस तरफ कोऑर्डिनेट क्या होगा? 15, 20 वेरी गुड। 15, 20। अब नीचे की तरफ कितना क्या आएगा? 15, 10 15, 10। और इधर 0, 10। और नीचे की तरफ 0, 0। तो ये एग्जांपल भी देखो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने कोऑर्डिनेट लिए हैं। यस और नो? यस। ठीक है। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं जो कि आपको करके लाना है। तो ये फिगर आपको कोऑर्डिनेट मेथड से बनाना है सभी को। ठीक है। इसमें जो लेंथ है आपकी सारी की सारी कितनी है? 20 की है। ये भी आपकी 20 है और ये भी आपकी 20 है ऑल साइड 20 होगा। और ये भी आपका 20 है। ऑल डायमेंशन आर इन 20। हाँ, ऑल डायमेंशन आर ऑफ 20। तो आपके पास अब होमवर्क के लिए 3 फिगर बनाने हैं आपको। एक तो रेक्टेंगल और एक आपको ये जो सीडी वाला आपने बनाया ये, और एक आपका ये प्लस साइन। 20 रखना है सबका। हाँ, सबका 20 ही रखना है। तो इस फिगर से आप ड्रॉ करोगे सारी चीजें। ये जो स्टेप बता रहे सर इसका क्या 20 रहेगा? नहीं, ये ये कौन से step वाले का में? ये 10 और 15 वाला। हाँ, ये जो मैंने दिया है ये तो 10 और 15 का ही रहेगा। लेकिन ये जो मैंने प्लस साइन बनाया है ये आपका ये 20 का रहेगा। और रेक्टेंगल की भी वैल्यू आपकी 30-20 रहेगी। हाँ, जो फर्स्ट में बताइए। ठीक है, क्या वैल्यू आज का यही स्टॉप करें फिर। सर? रेक्टेंगल का वैल्यू